हेलो फ्रेंड्स, आइए आज का क्लास में होगा धारा 10 से संबंधित क्वेश्चन। यह अध्याय 2 का धारा 10 होगा, जो मोटर अधिनियम 1988 का जो धारा अध्याय 2 का धारा 10 होगा उसी से, क्योंकि दो थी इससे पहले करवा चुके हैं। ठीक, चलिए धारा 10 देखते हैं क्या इसमें दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो सभी वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक, अध्याय 4 जो है ना, अध्याय 4 का जितना भी क्लास था उसका कंप्लीट करवा चुके हैं। 14 क्लास उसमें हुआ है। ठीक, 10-10 मिनट का सब वीडियो है, अब जाके देख सकते हैं, कंफर्म हो जाइएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। धारा 10 ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वाहनों की एक श्रेणी है। इससे संबंधित जो भी बात होगा इसमें होगा। ठीक, यह धारा बताती है कि ड्राइविंग लाइसेंस किन किन श्रेणियों के वाहन के लिए दिया जा सकता है। किन किन के लिए यह धारा से संबंधित जितने बात होगा इससे दिया जाता है। ठीक, मुख्य श्रेणी आपको इसमें देखना है, क्या मुख्य श्रेणी में क्या क्या बात है देख लेते हैं। मोटरसाइकिल के बिना गियर वाले पर लगता है, मोटरसाइकिल के गियर सहित वाला पर लगता है, और लाइट मोटर वाहन जैसे LMV और कार जीप पर लगता है। उसके बाद परिवहन वाहन जैसे ट्रांसपोर्ट व्हीकल, बस, ट्रक और टैक्सी और रोड रोलर पर लगता है। ये सब जितना भी वाहन से संबंधित है उससे लगेगा। अन्य श्रेणियों जैसे ई रिक्शा जो होता है, इलेक्ट्रिक रिक्शा, ई कार आदि जैसे संशोधन के बाद जोड़ी गई है। अनेक संशोधन होने के बाद ये सब जोड़ा गया है। ठीक, ये धारा 10 से संबंधित है। आप धारा 11 देख लेते हैं क्या है। लास्ट में इस सभी का क्वेश्चन करवाया जाएगा। ठीक, ऑब्जेक्टिव के थ्रू। धारा 11 में है ड्राइविंग लाइसेंस में संशोधन। जो भी संशोधन किया जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, वो धारा 11 के अंतर्गत आएगा। ठीक, धारा 11 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपने मौजूदा लाइसेंस में किसी भी अन्य श्रेणी के वाहन को जोड़ना चाहता है तो उस लाइसेंस के अथॉरिटी के पास आवेदन करना होगा। अपने जहाँ लाइसेंस बनाते हैं वहाँ आपको आवेदन करना होगा, और नई श्रेणी से जोड़ने से पहले लर्नर लाइसेंस में लेना आवश्यक होता है, और आने के पहले लर्नर लाइसेंस LLB लेना होता है। ठीक है, उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट पास करना अनिवार्य होता है। और आगे है प्रशिक्षण और अनुभव का प्रमाण पत्र देना होगा, ये सब देना होता है। अब धारा 12 देख लेते हैं। धारा 12 है ड्राइविंग स्कूल के लाइसेंस। अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं स्कूलों बसों के लिए तो उसके लिए यह दिया गया है। धारा 12 ड्राइविंग स्कूल खोलने या चलाने की शर्त बताती है। स्कूल खोलने और चलने की शर्त बताती है, कौन कौन सा शर्त होगा। ड्राइविंग स्कूल चलाने के लिए लाइसेंस अथॉरिटी मान्यता प्राप्त लाइसेंस की आवश्यकता होती है। बिना आप लाइसेंस के स्कूल नहीं चला सकते हैं। ठीक, आगे है स्कूल के पास पर्याप्त स्थान और प्रशिक्षण वाहन और योग्य प्रशिक्षण होना चाहिए। यानी कि स्कूल के पास आप खेलने के और ढेर सारा स्कूल में जितना भी सुविधा है उसके लिए जगह भी उपलब्ध होना चाहिए। ये सब धारा 12 के अंतर्गत दिया गया है। ट्रैफिक नियमों और शिक्षा हेतु कक्षा एवं कक्ष होना चाहिए। अगर आप सिखा रहे हैं, इसका खोले हैं, तो आपको जगह होना चाहिए, ताकि आपको ट्रैफिक बना के उसके बाद उसको सिखाना चाहिए कैसे चलना है, गाड़ी चलाना है। आगे है मानकों का पालन न होने पर प्राधिकरण और लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है। अगर नहीं है उसका नियम पालन कीजिएगा तो आपको लाइसेंस रद्द किया जाएगा। धारा 13 में दिया गया है विदेशी लाइसेंस की मान्यता। विदेश लाइसेंस प्राप्त करके अगर भारत में चलाते हैं तो उससे संबंधित इसमें दिया गया है धारा 13 में। और ये किस अध्याय में आता है? अध्याय 2 के 13 में आता है। ठीक, यह हो जाएगा। यह प्रावधान करती है कि यदि किसी भी व्यक्ति के पास किसी विदेशी देश का वैध लाइसेंस है तो भारत में कहीं भी मान्य होगा। यानी कि विदेशी लाइसेंस आप प्राप्त किए हैं तो भारत में कहीं भी मान्य होगा, लेकिन बशर्ते उसमें शर्त होगा उस देश के साथ भारत के आपसी समझौता हो, ना कि पाकिस्तान जैसे देश का ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया और भारत में चलाएंगे तो आपको पकड़ सकता है। ठीक, लाइसेंस केवल उसी श्रेणी के वाहन पर लागू होगा। यह मान्यता सीमित अवधि आमतौर पर 1 वर्ष तक होगा। उसके बाद आपको भारत का लाइसेंस लेनी होगी। उसके बाद भारतीय लाइसेंस लेना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक,
1 वर्ष आप विदेशी लाइसेंस लेके भारत में चला सकते हैं, बशर्ते वह देश और भारत का समझौता बढ़िया से हो। आगे है धारा 14, यह ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता की अवधि कितना दिन तक होना चाहिए। गैर परिवहन वाहन और निजी वाहन, ठीक, निजी वाहन जो कि निजी वाहन 30 वर्ष से कम आयु और 40 वर्ष आयु तक वैध होना चाहिए, और 30 से 50 वर्ष की आयु और 10 वर्षों तक वैध होना चाहिए, और 50 से 55 वर्ष की आयु और 60 वर्षों तक, अगर 50 से 55 है तो 60 वर्षों तक वैध होगा, और अगर 30 से 50 वर्ष की आयु तक है तो 10 वर्षों के वैध होगा, अगर 40 वर्ष से कम है तो 40 वर्षों तक वैध होगा, ना कि 40 वर्ष तक आप चला सकते हैं, ठीक। आगे है 55 वर्ष के बाद आप केवल 5 वर्ष तक वैध माना जाएगा, उसके बाद आपको लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, रद्द हो जाता है, ठीक। आगे है परिवहन, रूम दिया गया परिवहन वाहन सामान्यतः 3 वर्ष तक होते हैं। आगे देख लेते हैं, वाहनों के लिए 1 वर्ष होता है। 1000 डूस मटेरियल वाहन के लिए 1 वर्ष, और नोट में दिया है MVA 1988 का संशोधन करके 2019 के बाद परिवहन वाहन में दिया गया है सामान्यतः 5 वर्षों के लिए। 1000 डूस मटेरियल वाहन के लिए 3 वर्ष, कितना 3 वर्ष दिया गया है। धारा 15 हम देखते हैं, 15 में दिया है, धारा 15 ड्राइविंग लाइसेंस के नवीकरण नया बनाने हेतु और नवीकरण वैधता समाप्त होने से 30 दिन पहले तक या बाद तक किया जा सकता है। आगे है दिया गया 30 दिन से अधिक देर होने पर लेट फीस लगेगी। अगर 30 दिन के अंदर आप नहीं करवाते हैं तो लेट फीस के अन्य लगेगी, और नई वैधता के नवीकरण तारीख से गिनती होगी। तीसरा नंबर पॉइंट है 50 वर्ष से ऊपर आयु वाले और ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस के लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। 50 वर्ष से अगर आपके ऊपर हो गया है तो मेडिकल आपको देना पड़ेगा कि 50 फिटनेस में आपका है कि नहीं है, ठीक। नोट में दिया है MVA धारा 1988 के संशोधन 2019 में होने के बाद जो 1988 का धारा था, ठीक, उसको अधिनियम 1988 को संशोधन करके 2019 में जो किया था, तो नवीकरणीय वैधता को समाप्त होने से 30 दिन पहले या बाद तक किया जा सकता है, और 1 वर्ष तक कोई लेट फीस नहीं लगेगी। 1 वर्ष तक कोई लेट फीस नहीं लगेगी। चलिए आप क्वेश्चन से संबंधित देख लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन है धारा 10 किससे संबंधित है। वाहनों की श्रेणी से संबंधित है। LMV का पूर्ण रूप क्या होता है। लाइट मोटर व्हीकल, लेंथ मोटर व्हीकल हो जाएगा, लाइटो होता है लाइट। आगे है परिवहन वाहन का उदाहरण है ट्रक। रुकिए 1 मिनट, हाँ सही है। आगे देख लेते हैं, जितना भी क्वेश्चन इसमें दिया है करवा देते हैं। धारा 10 की सूची को संशोधित करने का अधिकार किसके पास होता है। केंद्र सरकार के पास होता है। रोड रोलर श्रेणी किस श्रेणी में आता है, तो रोड रोलर में आता है। आगे देख लेते हैं धारा 10 किससे संबंधित है, तो लाइसेंस के में नई श्रेणी को जोड़ने से संबंधित है। आगे है नई श्रेणी को जोड़ने से पहले क्या आवश्यकता होता है। LL का जरूरत है, लर्नर लाइसेंस का। आगे है नई श्रेणी को जोड़ने के लिए क्या अनिवार्य होता है, ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ता है। ये सब नया लाइसेंस के लिए होता है, ठीक। आगे है किसी भी प्राधिकारी का संशोधन का अधिकार किसके होता है, लाइसेंस अथॉरिटी के पास होता है, ठीक। आगे है LMV लाइसेंस धारक सीधे HMV चला सकता है नहीं, छोटा से डायरेक्ट HMV है नहीं चला सकता है, छोटा गाड़ी से बड़ा गाड़ी डायरेक्ट नहीं चला सकता है, ठीक। धारा 12 किससे संबंधित है, स्कूल के लाइसेंस है। स्कूल से जितना भी प्रक्रिया होगा वह धारा 12 से संबंधित है। ड्राइविंग स्कूल चलाने के लिए क्या अनिवार्य होता है, परिवहन प्राधिकरण की मान्यता होनी चाहिए, और ड्राइविंग स्कूल में क्या होना चाहिए, उपयुक्त में से सभी होना चाहिए। देखिए फटाफट गिर देते हैं, ठीक। मानक के पूरे न कराने पर क्या होगा,
तो लाइसेंस रद्द किया जाएगा। अगर ड्राइविंग स्कूल की मान्यता कौन देता है? तो लाइसेंस अथॉरिटी देता है। धारा 13 किससे संबंधित है? विदेशी लाइसेंस की मान्यता से है। आगे है, विदेशी लाइसेंस भारत में कब मान्य होगा? यदि आपसी में समझौता होगा तब मान्य होगा। आगे है विदेशी लाइसेंस की कितनी अवधि तक मान्य होगा? 1 वर्षों के लिए। मान्यता किस स्तर पर तय होती है? केंद्र सरकार पर। अगर यदि लाइसेंस अंग्रेजी में ना हो तो क्या आवश्यकता होती है? अनुवाद होना चाहिए। आगे है, धारा 14 किससे संबंधित है? तो वैधता अवधि से संबंधित है। 30 वर्ष से कम आयु के लिए लिया गया लाइसेंस कितने समय के वैध होता है? 40 वर्ष तक आयु होता है। परिवहन वाहन लाइसेंस कितने समय तक वैध होता है? 3 वर्षों के लिए वैध होता है। आगे है, हजारडूस मटेरियल वाहन लाइसेंस कितने समय के लिए होता है? तो 1 वर्षों के लिए होता है। लाइसेंस की वैधता अवधि कौन तय करता है? केंद्र सरकार तय करता है। धारा 15 किससे संबंधित है? लाइसेंस के नवीकरण से संबंधित है। लाइसेंस समाप्त होने से कितने दिन बाद नवीकरण किया जा सकता है? 30 दिन बाद किया जा सकता है। आगे है, 30 दिन से अधिक देर से नवीकरण कराने पर क्या होगा? लेट फीस लगेगा। आगे देख लेते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस नवीकरण हेतु क्या आवश्यकता होती है? मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा। आगे है, नवीकरण का अधिकार किसके पास होता है? लाइसेंस अथॉरिटी के पास होता है। और आगे है, 50 वर्ष से ऊपर आयु वाले नवीकरण हेतु क्या आवश्यकता होती है? मेडिकल फिटनेस की आवश्यकता होती है। तो जितना भी क्वेश्चन था हम करा रहे हैं, लगभग में आपको अभी कम से कम 70 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, LMB HMB लाइसेंस के एक साथ पाने के लिए क्या कराना होगा? धारा 11 का पालन कराना होगा। दोनों अगर एक साथ लेते हैं, धारा 11 का पालन करना होगा। ड्राइविंग स्कूल में प्रशिक्षक के पास क्या होना आवश्यक है? मान्य लाइसेंस होना आवश्यक है। आगे है, विदेशी लाइसेंस भारत में कितने समय तक बाद मान्य नहीं होगा? 1 वर्ष बाद मान्य नहीं होगा। परिवहन वाहन लाइसेंस की नवीकरण कितने समय बाद होगा? 3 वर्ष के बाद होगा। तो 3 वर्ष। और धारा आप देख सकते हैं 16 धारा नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। तत्काल के लिए जय हिंद।